हेलो गाइस, हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मनोज एग्जाम स्टडी। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है और उसको मैनेज कैसे किया जाता है, उसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। देखो, आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे चीज़ें यूज कर रहे हो, जैसे बहुत सारे सीरियल्स का यूज कर रहे हो, जैसे आप कभी चपाती खा रहे हो, कभी मूंग की दाल खाते हो, कभी चने की दाल खाते हो। तो आप लोगों को ये पता है कि ये सारे सीरियल्स आते कहाँ से हैं। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्रॉप्स होते क्या हैं और उनको कैसे ग्रो करवाया जाता है और उनको कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, और हार्वेस्ट करने के बाद उनको स्टोरेज कैसे कर सकते हैं और उनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अपन इस चैप्टर के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लुक एट, देखो, क्रॉप प्रोडक्शन, व्हाट इज द क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या दे रखा है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमें आज पढ़ना क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द क्रॉप, क्रॉप क्या होती है। देखो, जब एक फील्ड के अंदर एक जैसे क्रॉप्स को ग्रो करवा एक जैसे प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, उसको आप क्या बोलोगे, क्रॉप। पहेली एंड बुजो वेंट टू देयर अंकल हाउस। दो फ्रेंड्स होती हैं, पहेली एंड बुजो, वो कहाँ जाती हैं, अपने अंकल के हाउस। ड्यूरिंग द समर वेकेशंस देयर अंकल इज ए फार्मर, क्योंकि जो क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं वो कौन करते हैं, फार्मर्स। वो हमारे लिए क्रॉप को ग्रो करवाते हैं, फिर उसमें इरिगेशन करते हैं और उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसको स्टोरेज करते हैं। तो देखिए आप, वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोवल, फ्लैग एटसेट्रा इन द फील्ड। ये सारे इक्विपमेंट्स वो देखती है, क्योंकि ये जितने इक्विपमेंट्स अपन ने पढ़े हैं, प्लैगिंग, ये सारे किसके काम में लिए जाते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन में। क्रॉप, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। आपको ये पता होना चाहिए ये टूल्स कहाँ कहाँ काम में लिए जाते हैं। यू हैव लर्न्ड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो ऑर्गेनिजम्स आर टू टाइप, एक तो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सेकंड अपने क्या होते हैं, नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स कौन से होंगे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे, रिक्वायर्ड फूड, जिनको फूड की रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड फूड। और क्या पाया जाता है इनमें, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ये सारे फीचर्स किसके हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो देखिए अगर आइए, यू हैव लर्न्ड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट्स अपना फूड क्या करते हैं, खुद ही बना लेते हैं। वो कौन सी प्रोसेस होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, देमसेल्फ, खुद ही बना लेते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो क्या करते हैं, सनलाइट से, सन से क्या लेते हैं, लाइट, सोयल से क्या लेते हैं, मिनरल्स, वाटर, और जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनसे क्या लेते हैं, क्लोरोफिल। तो इस तरह से वो अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड को प्रोड्यूस कर लेते हैं, मेकिंग ए फूड को बना लेते हैं। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. Agriculture practice, आगे देखो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या क्या है।
When plant of the same kind are cultivated in one place and large areas, that is called crops. उसको अपन क्या बोलेंगे? Crops. Okay. When plants of the same kind are cultivated at one place in large scale, it is called crops. अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब भी एक फील्ड के अंदर सेम काइंड के प्लांट्स को ग्रो करवा दिया जाता है, देन इट इज कॉल्ड है क्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप्स ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट. तो मान लो ये अपना क्या है, एक फील्ड है. इस फील्ड के अंदर आप एक जैसे प्लांट्स ग्रो करवा देते हो. ये सारे प्लांट्स किसके हैं? वीट. दैट मीन्स इस पूरे जो फील्ड के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं सेम काइंड को, उनको आप क्या बोलोगे? क्रॉप. दैट इज क्रॉप. यू ऑलरेडी नोन दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. सीरियल्स भी हो सकते हैं. सीरियल्स मीन्स क्या होता है? बहुत सारे अनाज, जैसे व्हीट हो गया, ग्राम हो गए, एटसेट्रा. फिर क्या है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. वेजिटेबल कौन कौन सी होती हैं? जो वेजिटेबल्स अपन फूड के एज ए फूड यूज करते हैं, जो अपन खाने के काम में लेते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, लौकी, लेडी फिंगर्स एटसेट्रा. ये सारी क्या होती है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो. और ये सीजन के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाइड किया गया हो. और इसके अंदर ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स, रबी एंड खरीफ. अकॉर्डिंग देयर इज आगे देखो भाई, सीजन के अकॉर्डिंग क्या किया गया है? उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रबी एंड खरीफ की फसल को. Variety of crop grown in a different part of the country. Despite this diversity, 2 broad cropping patterns can be identified. These are clear. अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि क्रॉप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर सीजन. उनके सीजन के अकॉर्डिंग उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया है. फर्स्ट क्या है? खरीफ क्रॉप्स. द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन. खरीफ की क्रॉप्स क्या होती है? जो रेनी सीजन में ग्रो करवाई जाती है, जून टू सितंबर. अब इसको कौन को कहेंगे? जून टू सितंबर. दैट इज नोन इज खरीफ क्रॉप्स. फिर क्या है? इसके एग्जांपल्स देखो आप, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स. सेकंड अपनी क्या है? रबी क्रॉप्स. ये कब ग्रोन करवाई जाती है? विंटर सीजन में, अक्टूबर टू मार्च. are called rabi crops. Example of rabi crops: wheat, gram, pea, mustard and linseed means अलसी. ये सारी क्रॉप्स कब ग्रो करवाई जाती हैं? विंटर सीजन में. खरीफ वाली कब ग्रो करवाई जाती हैं? रेनी सीजन में. देखो, beside these pulses are vegetables are grown during summer at many places. आप इसको लर्न करने के लिए इस रवि की जगह क्या मान सकते हो? रवि. कि रवि एक बॉयज है और वो अपने फूड में क्या क्या यूज करता है. जैसे अपन बीट्स की क्या बनाते हैं? चपाती. ग्राम और पी की क्या बना सकते हैं? पल्सेस, दाल. और मस्टर्ड का ऑयल किस में काम में लेते हैं? जब अपन वेजिटेबल्स बनाते हैं तो क्या काम में लेते हैं? ऑयल ऑफ मस्टर्ड. लिनसीड क्या होती है? अलसी. ये देखो, आप सिर्फ लर्न करने के लिए इस रवि की जगह क्या लर्न कर लेना? रवि. कि रवि किसकी चपाती खाता है? व्हीट की. और पल्सेस क्या लेता है साथ में? दालें क्या क्या यूज कर रहा है वो? ग्राम, मूंग, पी, मस्टर्ड एटसेट्रा. और मस्टर्ड का क्या लेता है? ऑयल. ये सिर्फ ये ट्रिक आप लोगों को लर्न करने के लिए है.
Beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places. ये जो वेजिटेबल्स होती हैं वो समर में भी ग्रो करवाई जा सकती हैं अदर प्लेसेस पे। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखो अभी हमने क्या पढ़ा है, क्रॉप्स पढ़ा है और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स जब सेम काइंड के प्लांट्स एक फील्ड के अंदर ग्रो करवा दिए जाते हैं उसको आप क्या बोलोगे, क्रॉप्स। फिर अपन ने क्रॉप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है, जिसको आप रेनी सीजन में ग्रो करवा सकते हो, लाइक दैट कॉटन, ग्राउंड नट एटसेट्रा। फिर अपन ने क्या पढ़ा है, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को आप कब ग्रो करवा सकते हो, इन विंटर सीजन, फिर अक्टूबर टू मार्च। फॉर एग्जाम्पल क्या है, अपन ने क्या मानना है, रबी की जगह क्या मानेंगे, रवि, कि वो किन किन चीज़ों का यूज करता है, व्हीट, मस्टर्ड, पी और ग्राम एटसेट्रा, इन सब चीज़ों का क्या करता है, यूज करता है। इससे आपको लर्न हो जाएंगे कि रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं और खरीफ की क्रॉप्स कौन सी होती है। फिर ये आता है कि क्रॉप्स को प्रोडक्शन करवाया कैसे जाता है, क्रॉप्स को ग्रो कैसे करवाया जाता है, उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है। सबसे पहले अपनी क्या होगी, सॉयल को प्रिपेयर करना, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। टोटल अपने पास कितने पॉइंट है, 7। फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। फिर उसके अंदर सीड को शो कर देना है। फिर उसके अंदर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड कर देना है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट इरिगेशन। क्या करेंगे उसके बाद हम, इरिगेशन। फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। देखो प्लांट्स के साथ, जैसे अपन ने अभी क्या पढ़ा था, ये अपना क्या है, एक फील्ड है। इस फील्ड के अंदर अपन ने क्या ग्रो करवाए हैं, सारे सेम काइंड के प्लांट्स ग्रो करवा दिए हैं। और ये सेम काइंड के प्लांट्स किसके हैं, वीड्स के। ये मानो ये किसके हैं, वीड्स के। इसके साथ छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाते हैं। ये देखो इस तरह के प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं। इन प्लांट्स को आप क्या बोलते हो, वीड्स। और इनको कंट्रोल में करने के लिए अपन या तो पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं या फिर इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट हार्वेस्टिंग। फिर अपन क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग। जैसे ही अपनी क्रॉप्स पूरी मैन्योर हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो हम उसका क्या कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग। और लास्ट में अपन उसको क्या कर लेंगे, स्टोरेज। तो स्टेप बाय स्टेप अपन इनको पढ़ेंगे। देखो प्रिपरेशन ऑफ सोइल, कि सोइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग ए क्रॉप्स। ये अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप। कि अपन ने ऊपर भी पढ़ा है ना कि इसको क्या करते हैं, सबसे पहले सोइल को क्या करेंगे, प्रिपेयर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर। हम देखो हम ये पढ़ तो रहे हैं कि हमें सोइल को प्रिपेयर करना है, इसके पीछे रीजन भी तो होगा कि इसको हमें प्रिपेयर करना क्यों है, क्यों करना है। क्योंकि देखो सोइल के अंदर या तो क्रैम्प्स हो जाते हैं या फिर वो पपड़ी लाइक बन जाता है जिसको हम क्रैम्प्स बोलते हैं। तो जैसे ही आप सोइल को लूज करोगे वो टूट जाती है। और सेकंड रीजन क्या होता है अपना, कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट ऊपर से खत्म हो गए, वो न्यूट्रिएंट जब टॉप लेयर वाली तो नीचे चली जाती है और नीचे वाली लेयर ऊपर आ जाते हैं। इससे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सोइल को प्रिपेयर करना जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सोइल। उसके बाद इसको लूज हम इसलिए भी करते हैं ताकि जो सीड हम इसके अंदर ग्रो करवा रहे हैं उनको अगर वो लूज हो जाएगी तो वो जल्दी पेनिट्रेट कर लेंगे और उनकी जो रूट्स होती है वो इजीली सोइल के अंदर जा सकती है। आगे देखो, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप्स। भी बेसिक प्रैक्टिस क्या क्या होती है क्रॉप प्रोडक्शन की। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ ही लिया क्या होती है उसके बेसिक प्रोडक्शन में,
सॉरी बेसिक प्रोडक्शन में क्या होगी, प्रैक्टिस क्या करनी है अपन को, सबसे पहले सॉइल को लूज करना है, उसके बाद अपन को सीड को उसके अंदर शो करना है। देखो, द लूज सॉइल हेल्प इन द ग्रोन टू अर्थ worm and microbes present in the soil। जो सोइल अपन लूज कर रहे हैं उसमें माइक्रोब्स ही अपन की हेल्प करते हैं। उन माइक्रोब्स का नाम क्या, अर्थवर्म। इसीलिए तो अर्थवर्म को क्या कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ द फार्मर। क्यों, क्योंकि यह सॉइल को क्या कर लेता है, लूज कर लेता है। और अभी हमने पढ़ा और सॉइल को लूज भी कर देता है और इसके अंदर ह्यूमस को भी ऐड कर देता है, जिससे हमें जो क्रॉप्स ग्रो करवा रहे हैं वो जल्दी से ग्रो कर जाएगी। और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी उसको जल्दी मिलेंगे क्योंकि हमने लूज कर लिया है उसको, और ऊपर से जो क्रैम्प बना हुआ था उसको भी हमने ब्रेक डाउन कर दिया है। They further turn and lose the soil and add humus to it. But why the soil need to turn and lose? ये क्या पूछ रहा है अपने से कि सोइल को टर्न एंड लूज क्यों किया जाता है। You have learned in the previous class the soil contained minerals, water, air and some living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, अर्थवर्म हो गया, और एक नूडल्स जो नाइट्रेट को क्या करता है, कंज्यूम करके रखता है, वो भी अपने लिए क्या है, फ्रेंड ऑफ द फार्मर। इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। और जो डेड प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं जो सॉइल के अंदर डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, वो मैनी न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर छोड़ देते हैं, और जो प्लांट्स अपन ग्रो करवाते हैं वो उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil। भाई जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स थे या प्लांट्स थे या फिर एनिमल्स थे, वो अगर डेड हो जाते हैं तो वो किस में आएंगे, सॉइल में, और वहाँ से जब वो डिकम्पोज्ड होते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म, उनके पास जितने भी न्यूट्रिएंट थे वो सारे रिलीज कहाँ कर देंगे, बैक इनटू द सॉइल। These nutrients are again absorbed by plants। और वो न्यूट्रिएंट अगेन से अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं थ्रू द प्लांट, बाय द प्लांट। Only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth। Turning and losing of soil bring the nutrient-rich soil to the top so that plant देखो न्यूट्रिएंट रिच, भाई जो न्यूट्रिएंट नीचे चले गए थे, जब आप सॉइल को क्या करोगे, यूज करोगे उसको, जब टर्निंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट। उन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, देखो ये क्या है, डेड ऑर्गेनिजम्स। ये डेड ऑर्गेनिजम्स जब डिकम्पोज्ड होते हैं तो इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू, किसके द्वारा अब्जॉर्ब किए जाएंगे, बाय द प्लांट्स। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के, भाई देखो डेड ऑर्गेनिजम्स में क्या हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। ये क्या हुए, सॉइल में डिकम्पोज्ड हो गए। सॉइल में डिकम्पोज्ड होने से इनसे क्या मिला हमें, न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू अब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, बाय द प्लांट्स। क्लियर। फिर सेकंड अपना क्या हो जाएगा,
भी सोइल को लूज और टर्निंग किसके थ्रू किया जाता है, तो किसके थ्रू किया जाएगा, या तो प्लगिंग के थ्रू यूज करेंगे अपन उसको, या फिर टिलिंग, एक तरह से खोद के अपन मिट्टी को टिलिंग करके भी कर सकते हैं, या फिर हल चला के भी उसको लूज कर सकते हैं। तो अपना क्या हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस लूजिंग एंड टर्निंग द सॉयल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग आर मेड ऑफ। अब ये आता है दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लग। प्लगिंग किसके थ्रू किया जाएगा, प्लग के थ्रू, और ये प्लग किसका बना हो सकता है, या तो वुड का भी हो सकता है या फिर आयरन का भी हो सकता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। द प्लगिंग फील्ड मे हैव बिग क्लैम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड द क्रैम्प्स। हमने पढ़ा था ना, अगर उसमें वाटरिंग दी मतलब पानी दिए बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, क्रैम्प्स। इस क्रैम्प्स को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं, और उससे पहले हमें अपने फील्ड के अंदर वाटर दे देना चाहिए ताकि ये क्रैम्प जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाए। उसके बाद अपन क्या करेंगे, लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज ऑफ इरिगेशन। लेवलिंग ऑफ सोइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सोइल बिफोर टिलिंग। हमने क्या अपना इस मैन्योर को यूज क्यों किया जाता है, ये देखो आप, ये अपने पास क्या है, मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, क्योंकि मैन्योर करता क्या है, सॉइल के अंदर बहुत सारे पोर्स कर देता है, जिससे वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी होती है वो मोर देन हो जाती है, वो बढ़ जाती है, इसलिए उसमें क्या ऐड किया जाता है, मैन्योर। और मैन्योर इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। द सॉइल इज मिक्सचर ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग, कि भी उसके अंदर सीड को शो करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, या तो मैन्योर को ऐड कर देना चाहिए या फिर फर्टिलाइजर्स को ऐड कर लेना चाहिए। फिर अपने पास आता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से होते हैं, किस किस इम्प्लीमेंट्स को अपन यूज में लेते हैं। तो फर्स्ट अपना क्या है, प्लग। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम ऑफ टिलिंग द सॉइल, एडिंग द फर्टिलाइजर टू द क्रॉप। देखो एक वर्ड आता है अपने पास मैन्योर और एक होता है फर्टिलाइजर्स। मैन्योर इज ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर इज इनऑर्गेनिक। ये केमिकल्स होते हैं इस फर्टिलाइजर्स के अंदर। ये अपनी जो मैन्योर होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरह से ऑर्गेनिक्स होते हैं, जैसे गोबर की खाद बनाई जाती है वो सब किस में आते हैं, मैन्योर में। और फर्टिलाइजर्स जो यूरिया वगैरह अपन आजकल आप देखते हो ना जो फील्ड में डाली जाती है वो अपने क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स। द क्रॉप रिमूविंग द weeds एंड टर्निंग द soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bull other animals. देखो मैं इसका डायग्राम शो करती हूँ अभी आपको। ये देखिए पहले आप, ये अपने पास क्या है, प्लग। ये इधर देखो ये दिख रहा है ना, ये प्लग शाफ्ट होता है, यहाँ से ये क्या है, बुल्स, और इनके यूज किया जाता था, ये इसके ऊपर लगाया हुआ है, ये क्या है, बीम। और ये जो यहाँ से आपको दिख रहा है ये वाली चीज़, ये अपनी क्या है, प्लगिंग शाफ्ट, मीन्स ये वाली जो ये वाली दिख रही है ये क्या होती है, प्लग शाफ्ट। और जो नीचे वाली ये चीज़ होती है जो सोइल के अंदर जाती है, जो उसको टेलिंग कर देती है, जो उसको लूज करती है, दैट इज प्लगिंग शेयर, जो ये वाली चीज़ है यहाँ। तो एनी से टाइम आजकल तो क्या हो गया, ट्रेडिशन चेंज हो गया है, अब अपने ट्रैक्टर आ गए हैं जिनसे अपन खेती को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। पहले लोग क्या करते थे, ये देखो ये बुल होते थे, इनके ऊपर ये लगाते थे, ये बीम लगा देते, इसके साथ में ये प्लग को जोड़ देते थे, और ये क्या है, फार्मर, ये पीछे से हल चलाता और इस तरह जो इस सोइल को क्या कर लिया जाता था, लूज कर लिया जाता था द प्लग।
मे बी अंडरस्टूड दैट, हैव यू गॉट इट। देखो एनी सेम टाइम में जो खेती की जाती थी, जो क्रॉप्स ग्रो करवाई जाती थी, वो किसके थ्रू करवाई जाती थी? बाय द एनिमल्स, जिसके पीछे ये प्लग लगा हुआ होता था। अब देखो अभी अपन ने पढ़ा है ना, अदर एनिमल हॉर्सेज एंड केमल, इट इज कंटेन ए स्टोरेज ट्रेनिंग आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग सेल। अभी हमने पढ़ा है ना, अभी मैंने आप लोगों को जो डायग्राम दिखाया उसमें आप लोगों ने देखा था ना, जो नीचे जो इसको अपन जो सोइल के अंदर जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्लग सेल। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज लॉग ऑफ वुड, जो लकड़ी का इस तरह से बना हुआ होता है, ये जो मिट्टी के अंदर जाता है इस तरह से, तो ये जो लॉन्ग ऑफ वुड है विच इज कॉल्ड ए प्लगिंग शाफ्ट, ये क्या था अपना? प्लगिंग शाफ्ट। इसको आपने क्या बोला था? शाफ्ट। और ये अपना क्या है? प्लगिंग सेल, जो मिट्टी के अंदर जाता है, जो सोइल के अंदर जाता है, जो उसको लूज करता है। द अदर एंड अटैच टू बीम ऑफ विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, और जो बुल्स की नेक पे रखा रहता है उसको अपन ने क्या बोला था? बीम। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग, कि बुल्स का पेयर होना चाहिए और एक फार्मर होगा या वन कोई भी मैन होगा, वो इजीली उसको ऑपरेट कर सकता है। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउडे। पहले किसके बने होते थे? वुडन के बने होते थे, फिर किसके आ गए? आयरन के। आजकल ये भी खत्म हो गए, क्या आ गए हैं? ट्रैक्टर आ गए हैं, जिससे हम इजीली अपने क्रॉप्स को ग्रो करवा सकते हैं। और पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि देखो दोनों ही काम, जो बुल्स हैं ये भी बेचारे क्या हैं, धीरे धीरे चलते थे। लेकिन आजकल जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन करवाया जाता है वो इजीली हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन चेंज हो गया है, तो ट्रेडिशन चेंज होने से क्या है, मशीनें बहुत ज़्यादा आ गई हैं, जो अपना काम जल्दी कर देती हैं। देखो वापस से एक बार रिवाइज कर लो, ये अपने क्या है? ये पेयर ऑफ बुल्स हो गए, और जो ये बंधा हुआ है इसको आप क्या बोलोगे? ये वाली चीज बीम हो गई, और ये वाली जो चीज होती है इसको अपन ने क्या बोला है? प्लग शाफ्ट। ये यहाँ से यहाँ तक, और जो नीचे लगा हुआ था जो मिट्टी को लूज करता है इसको अपन ने क्या बोला है? प्लग सेल। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह इस चैप्टर के 8th के 7th के मैं सारे आप लोगों को चैप्टर क्लियर करवाऊंगी, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो इसमें आप प्लीज़ कमेंट्स करें ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। थैंक यू।